नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अचीवर स्पाइन में मैं गुरु सर आप सभी के लिए आज हम थोड़ा सा बातें करेंगे। आया हूँ सिर्फ मिलने के लिए और ये बताने के लिए कि शायद कुछ ऐसा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी भाग रहे हैं, सभी लोग भाग रहे हैं, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, लेकिन फिर हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग आगे निकल जा रहे हैं, कुछ लोग आगे नहीं पहुँच पा रहे हैं, कुछ लोग अपने लक्ष्य पर पहुँच पा रहे हैं। तो वजह क्या है? वजह ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, लक्ष्य की तरफ अर्जुन की तरह निशाना नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे क्या कहा जाता है कि एक नाव पे पैर रखो, बहुत जरूरी है, लेकिन एक नाव पे पैर रखने के साथ साथ हमको बाकी चीजें भी आनी चाहिए। तो आज हमारा जो उद्देश्य है बताने का वो ये है कि हमें अपनी कमियों को सबसे पहले सुधारना है। हमें हमारी अच्छाइयाँ, हमारे अंदर 99.9 अच्छाइयाँ हैं, नहीं, हमको 1% कमी को पहले सुधारना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 100% चाहिए। 100% अगर नहीं हो पा रहे हैं तो हम सक्सेस नहीं माने जाएंगे, क्योंकि हमने इसके पहले ही बताया है कि 99% में सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलती है हमको कितने में? 100% में, 100% में। आज अगर हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम 10वीं 12वीं कहीं पे भी हमको आगे बढ़ना है तो हमें 100% का टारगेट लेके चलना होगा, तब हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने उस लक्ष्य को पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। क्योंकि इसके बिना हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, सफलता हमको मिलेगी ही। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, मैं 5 साल से 7 साल से 8 साल से मेहनत कर रहा हूँ, सब प्रकार का कर लिया, लेकिन फिर भी मैं सक्सेस नहीं हुआ। फिर हम सिस्टम को पूछते हैं या किसी दूसरे किस्मत को, दुनिया भर की बातें आती हैं हमारे पास, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो है, हमारी सफलता से हमको रोक रहा है, वो हम खुद हैं कि हम 100% के लिए नहीं काम कर रहे हैं। अगर हम 100% के लिए काम करेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बनाने के लिए उस पर चलिए। और हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर हम 12वीं के बाद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमें सफलता चाहिए, तो हमें 12वीं के बाद जैसे नहीं पढ़ना है, हमको 10वीं जैसे पढ़ना है, हमको 12वीं जैसे पढ़ना है। बोर्ड क्लास में क्या करते हैं, हमको 90+% चाहिए, और 90+% चाहिए तो दोस्तों हम क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं, इस चैप्टर से इतना आने वाला है, इस चैप्टर से इतना आने वाला है, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आने वाला है, इससे 5 नंबर का आने वाला है, इससे 4 नंबर का आएगा, इससे 3-3 नंबर के आएंगे, और हम उसके जितने टॉपिक्स होते हैं सबको क्लियर कर डालते हैं, और फिर हमारा रिजल्ट भी हमको मिलता है। और अभी हम जब कंपटीशन तैयारी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार किसी भी तरह से मेरे को क्वालिफाई होना है, किसी भी तरह से मेरी नौकरी लग जाए। नहीं, हमको क्वालिफाई नहीं करना है, हमको जो एग्जाम देना है उसमें टॉप करना है। अगर हम टॉप करने की सोचेंगे 90+% लाना है, तो अगर दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम की बात करें यूपीएससी में, तो उसमें 55%, 60% लाने वाला टॉपर बन जाता है, फर्स्ट रैंक आ जाता है। और हम जो नॉर्मल एग्जाम बात कर रहे हैं, जो 100 नंबर के एग्जाम है, 200 नंबर के एग्जाम है, इसमें हमको मिनिमम 75% तो लाना होता है ना। जब हम सिर्फ क्वालिफाई होने की सोचेंगे, 75% लाने की सोचेंगे, तो हमारे 75 से 5% कम आएंगे, क्योंकि हम 100% दे नहीं पा रहे, 70% पे रुक जाएंगे, और 70% रुक जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। किंतु यदि हम 90+ का, जैसे हमने 10वीं 12वीं में सोचा था, अगर हम वैसा सोच के चलते हैं कि नहीं 90% लाना है, 90 से प्लस लाना है, तब हमारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, अर्थात हमारी सफलता निश्चित रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों हमें सफलता पाना है तो हमें सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं है, हमारा जो मस्तिष्क है मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम 10 घंटा पढ़ें तो हमारी पढ़ाई होगी, 10 घंटे की जगह 10 मिनट पढ़ें, लेकिन जब हमारा मन कह रहा है कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए, हमको आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी हो जाएगा नहीं हमको पढ़ना ही आवश्यक है, तब हम पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ ही हम कुछ ऐसे पलों को लेके आते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये भी बहुत अच्छा है, और ऐसा करने से हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। गाना सुनना हो गया, या कुछ पेंटिंग बनाना हो गया, किसी से बात करने में हो गया, किसी प्रकार की जो बातें हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि हाँ अब हमको अच्छा लगने लगा, अब हमको पढ़ना है। कोई कहता है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, बिल्कुल जरूरी नहीं है 4 बजे उठ के पढ़े, हो सकता है हमारा मन नहीं कर रहा है, हम बैठ के किताब खुली हुई है, लाइट चल रही है और हम पढ़ रहे हैं, 4 बजे से उठ भी गए हैं, नींद भी खराब हुई, उसके बाद अब पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहता है कि हमको नहीं, हमारा स्वयं से नींद खुल जाती है जब हमें लगना होता है। जैसे पिकनिक में जाना होता है, अब कल 26 जनवरी है, कल के दिन सभी बच्चों की नींद 4 बजे से खुल जाएगी,
है ना, उनको कोई उठाने नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक उठ जाएंगे। उत्साह, तो ये हमारे उत्साह जो है हमारे अंदर, वो हमको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो हमको सबसे पहले अपने अंदर उत्साह जगाना है। किसी चीज के लिए हमारे मन में उत्साह होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, इसको इंटरेस्ट कहते हैं, वो होना चाहिए। अगर वो हो जाएगा तो हम उस चीज को पाने के लिए हमारे अंदर एक तड़प पैदा होगी, और तड़प पैदा होगी तो हम उठते बैठते दिन रात कभी भी ऐसा हो जाएगा। जैसे हमारे साथ हुआ करता था, कभी हम जब 10वीं पढ़ते थे, पढ़ने के लिए बैठते थे, रात में डिब्बी जला के पढ़ना पड़ता था। तो ये सोचते थे कि आज ये काम करना है, तो सुबह 4 बजे पढ़ेंगे और सब कुछ रख लेते, तैयार करके रख लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था 2 बजे से उठ जाते थे। घड़ी तो मोबाइल इतनी पास में सभी के पास थे नहीं, घड़ी भी था तो एक कमरे में लगा हुआ है, हो सकता है यहाँ नहीं लगा है। उठ के बैठ जाते थे, डिब्बी जला लेते थे, पढ़ना स्टार्ट हो गया। पढ़ रहे हैं 3 बज गया, साला समय ही नहीं खत्म हो रहा है, अब क्या करें। तब उठ के फिर जाते थे घड़ी में देखने के लिए कितना बजा रहे थे, अभी 3 बज रहा है, मतलब 2 बजे से पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ लिए, कभी 4 बज रहा है, उसके बाद फिर सोते थे, फिर 5 बजे 6 बजे फिर उठ जाते थे। तो ये क्या है, हमारे अंदर की ललक। वो दादी वाली घड़ी की कहानी हमने सुनी है ना, तो दादी वाली घड़ी की कहानी यही थी कि एक्चुअल में अलार्म मोबाइल में नहीं होता है, अलार्म हमारे दिल में होता है जो बजना चाहिए। ठीक है, जय हिंद, और इसी प्रकार लगे रहिए। हम हर समय हर पल आपके साथ उपस्थित हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप जुड़ सकते हैं अचीवर्स पॉइंट, वे टू सक्सेस विद गुरु सर, और मोबाइल नंबर हमारा ये है 9455 785598, ये 5 है। जय हिंद। अरे